ऐसे कैसे हो सकता है? ये सच है गंगा, और ये वो सच है जिसको आज तक हम झूठ समझते आए थे। सागर जी, हम आपसे वादा किए थे कि आपका धर्मपत्नी को आपसे मिलवा कर रहेंगे। तो लीजिए, आज हम अपना वादा पूरा करते हैं। ये रहा आपका धर्मपत्नी गंगा। से बेटा, तुम्हारा कहे का मतलब है कि जिस औरत के साथ तुम इतने दिन से रह रहे थे वो किसी और का ब्याहता है? तुम समझ रहे हो ना सिर्फ, इतना बड़ा पाप तुमसे कैसे हो गया? हाँ माँ, पाप तो हुआ है आपसे, अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया आपसे। हे भगवान, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया हमरा बेटा से? सिर्फ बेटा, तुम तो खुद मठाधीश हो, सबके साथ न्याय करते आए हो, और अब तुमसे ही ऐसा अन्याय हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा हमरा बेटा का? क्या होगा? वही होगा जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए। लेकिन आप अपना मन को दुखी मत करो मां, हम जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किए। गंगा का याददाश्त चला गया था और हम ये धोखे में थे कि वो गंगा है जिससे बाबूजी हमारा शादी करवाए। ये तो हमको आज जाकर पता चला, ये तो सागर का गंगा है, हमारा नहीं। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? तूने सुना ना शिव ने क्या कहा? मेरी गंगा है, मेरी। ये देख, सागर की गंगा है तू। चल, तेरा तो शिव ने भी कह दिया कि तू मेरे साथ चल सकती है। चल गंगा, अपने घर चलते चल। अब का काम है तुमको हमरा बेटा से? चली जाओ ना अपना पति के साथ। हमरा बेटा को और हमरे पूरे परिवार को पूरा गांव में बदनाम कर दी, सिर्फ को अपराधी साबित की। अब और क्या चाहती हो तुम गंगा? मान लिया कि हमरा बेटा से मठाधीश से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और वो भूल का मठाधीश जरूर प्रायश्चित करेंगे। ये चाहते हो ना तुम सब लोग? हाँ, प्रायश्चित तो करना होगा उन्हें। ये क्या कर रही है गंगा? हम न्याय मांगने आए हैं मठाधीश जी। बोलो, आज हमारे साथ न्याय करोगे? समाज में तो सबको इंसाफ देते हो, आज हमें भी इंसाफ दिला दो, लेकिन एक पति की हैसियत से नहीं, एक मठाधीश की हैसियत से। गंगा, आप चाहती है ना कि हम न्याय करें?
ठीक है, तो हम आज न्याय करते हैं। गंगा का सागर के साथ रहना, ये न्याय है हमारा। आपको लग रहा होगा कि ये फैसला लेना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चला कि कब हम आपको चाहने लगे, आपसे प्रेम करने लगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आया तो अपने आप से घृणा होने लगा कि हम किसी और का पत्नी के साथ प्रेम करने का पाप कैसे कर सकते हैं। पार्वती का जाने के बाद अकेलापन हमारा साथी, हमारा जीवन बन गया था। लेकिन फिर आप आए, एक ठंडे हवा की झोंके की तरह। बहुत कोशिश की है हम, लेकिन खुद को संभाल ही नहीं पाए। आपको तो बहुत विश्वास था ना अपने ऊपर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना बड़ा तमाशा भी कर दिया, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। बड़े बड़े प्लान बनाने से कुछ नहीं होता माँ। बंदूक उठाइए और शिव या गंगा में से किसी को उड़ा दीजिए और एक ही बार में किस्सा खत्म। फिर देखिए, मठाधीश बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे हमने सुना है वसीयत के केस का कल फैसला आने वाला है, और अगर फैसला शिव के हक में आया तो अच्छी तरह सुन लीजिए आप, जो हमारे दिल में आएगा वही करेंगे हम। ईश्वर बुद्धि दिए है ना कि उनको बेच के चना खाए होगा। जो ऐसा अनाप शनाप पके जा रहे हो, अरे दांव खेले हो, चाल भी तो देखो। गंगा नाम का सनी हमरा घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, उसके बाद सिर्फ अकेला रह जाएगा। कुछ काम का नहीं रहेगा सिर्फ। सही और गलत का फैसला करने का ताकत भी नहीं रहेगा उनमें। कुछ समझे हो? हम शिव को नफरत से नहीं मारेंगे प्रताप, हम उनको गंगा के जाए के बाद प्यार और सहानुभूति का हथियार से मारेंगे। फिर हमारा रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और तुम बनोगे नए मठाधीश। कुछ समझे? गंगा, 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 देखिए सागर, मैं यही हूं। शिव!